जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की अनंत अनंत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिए फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम चैत्र नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे, यानी कि किस प्रकार से स्थापना की जाती है, कैसे पूजा की जाती है। तो देखिए, नवरात्र के पहले दिन आप नहा धो करके स्नान करके शुद्ध हो जाएं अच्छी प्रकार से। जहाँ भी आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर भी अच्छे से साफ सफाई कर लें और चौकी के ऊपर आप ऐसे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और फूलों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करें। आपके घर के मंदिर में जो भी माता रानी का स्वरूप है ना, मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर लें, अगर फोटो है तो फोटो को विराजमान करें। मूर्ति है तो आप पंचामृत आदि से प्रॉपर स्नान कराएं तब विराजमान करें, और अगर आपके पास तस्वीर है तो गंगा जल से साफ करके विराजमान कर लें। इसी के साथ में गणेश जी की भी स्थापना करें। गणेश जी की फोटो है या मूर्ति है तो उन्हें रख लें, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, नवरात्र के 9 दिन के लिए कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो आप कलश ले लें, मिट्टी का या किसी धातु का भी ले सकते हैं। कलश के कंठ में ऐसे मौली कलावा बांध लें और कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लें। और इस तरीके से देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है। माता रानी के दाहिनी तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। इधर की साइड तो कलश के नीचे आप चाहें तो देखिए चावल की या किसी भी अनाज की ढेरी लगा सकते हैं, या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो कलश के नीचे आप छोटी सी प्लेट जरूर ले लें, क्योंकि कलश जो होता है सीला रहता है, यानी कि जब हम पानी भरते हैं, इसमें जल भरते हैं तो इसमें सील रहती है, तो नीचे जो चावल होते हैं ना उसमें फफूंद लग जाती है पूरे 9 दिन में, तो हमारा मन थोड़ा सा देखिए शंका आ जाती है। तो इसलिए आप इसके नीचे छोटी सी प्लेट जरूर रख लें। और ऐसे देखिए, हमने अष्टदल कमल के ऊपर कलश रख दिया है। कलश के अंदर हमने जल गंगा जल मिक्स करके ऐसे डाल दिया। कलश के अंदर हम एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत यानी कि चावल और थोड़े से हम फूल इसमें डाल देंगे इस प्रकार से। और इसके अंदर लगाएंगे हम आम के या अशोक के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते मिल पाए तो आम के 5, 7 या 11 आप पत्ते ले लीजिएगा। उनके ऊपर ऐसे हम यहाँ पर रोली से तिलक कर लेंगे। और टहनी अगर हम लगाते हैं ना कलश के अंदर, तो ये जो पत्ते होते हैं ना पूरे 9 दिन तक हरे भरे रहते हैं। आप चाहें तो खुले पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जल्दी सूख जाते हैं। कलश के ऊपर एक हम चावलों से या किसी भी अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखते हैं और उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं। तो नारियल को रखने से पहले हम ऐसे चुनरी या कलावा लपेट लेते हैं, और नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर हमें रखना होता है। आप चाहें तो ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ ही किया जाता है। तो हम ऐसे देखिए नारियल को विराजमान करके हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर लेंगे। इसी के साथ में देखिए, नवरात्र में ज्वारे उगाए जाते हैं, यानी कि खेतरी रोपी जाती है। तो कोई भी मिट्टी का कुंडा आप ले आइएगा और उसके अंदर आप चाहें तो देखिए रेत भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे मिट्टी भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हम ऐसे जौ बो देंगे। कहीं कहीं पर जौ और गेहूं मिक्स करके बोए जाते हैं, तो आप दोनों मिक्स करके भी बो सकते हैं। और इसके बाद में थोड़े से देखिए जल के छींटे दे करके हम माता रानी के दूसरी साइड हम ऐसे जौ को रख देंगे। और आप चाहें तो कलश और जौ एक साथ भी रख सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर अलग अलग भी इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज्वारे भी रोप दिए हैं। उसके बाद में देखिए हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। चावलों की 9 ढेरियां लगा के भी आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो उन्हें आप गंगा जल आदि से स्वच्छ करके उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 चावलों की ढेरी बना ली है और उसके ऊपर ऐसे हमने सुपारी रख करके नवग्रह की स्थापना कर ली है। और अगर आप देखिए अखंड जोत जला रहे हैं तो एक बड़ी हमें जोत तैयार करनी होती है। और ये जो जोत है आप देसी घी से या तिल के तेल से जला सकते हैं, जिससे भी हम जलाना स्टार्ट करते हैं ना पूरे 9 दिन तक वही जोत जलाई जाती है। और फिर हम देखिए एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट के ऊपर ऐसे चाहे तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बना सकते हैं। और ये जो बाती ली जाती है ना, ये बाती सवा हाथ की ली जाती है। कच्चे सूती कलावे से भी आप बना सकते हैं या फिर कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। मार्केट में भी बनी बनाई ये बातियाँ आती हैं। और ऐसे हम देखिए माँ भगवती का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद में हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प दक्षिणा ले करके आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हम 9 दिन के लिए आपकी स्थापना पूजा कर रहे हैं, आपके व्रत कर रहे हैं। हमारे ये व्रत सफल हो और हमारे परिवार से इस दौरान में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से अपने व्रत पूजन का संकल्प लेने के बाद में फूल को माता रानी के पास में छोड़ देंगे। जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव हम करा देंगे। और इसके बाद में थोड़ा सा जल हम ज्वारे के अंदर भी रोप देंगे। इसके बाद देखिए हम गणेश जी को तिलक करेंगे रोली से। गणेश जी को हम ऐसे अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास दूर्वा है तो दूर्वा भी आप गणेश जी को जरूर चढ़ाएं।
और वस्त्र रूपी कलावा, और अगर आपके पास जनेऊ है, देखिए पीला जनेऊ हो या सफ़ेद हो, कोई भी वो जनेऊ आप गणेश जी को अर्पित कर दें और फूल चढ़ा दें। इस प्रकार से फूल भी हम गणेश भगवान को चढ़ा देंगे। और इसके बाद देखिए कलश को भी हम तिलक कर देंगे, और यहाँ पर और जो नवग्रह हमने बनाए हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। और ध्यान रहे देखिए नवग्रह को हमें मतलब हिलाना नहीं होता है, तो आप चाहें तो ऊपर से तिलक सूखी रोली भी चढ़ा सकते हैं या चंदन चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा हमें इन्हें हिलाना नहीं होता है। जो अखंड जोत हमने जलाई है, अखंड जोत का भी हम ऐसे तिलक कर देंगे। और इसी के साथ में माता रानी को, माता रानी का जो वाहन सिंह है उनको भी हम ऐसे तिलक कर देंगे। और इसी के साथ में जो हमने ज्वारे यानी कि खेतरी उगाई है, खेतरी पर भी हम ऐसे तिलक कर देंगे। सभी को हम ऐसे अक्षत चढ़ा देंगे। जैसे तिलक करने के बाद में हम अक्षत लगाते हैं ना चावल, वो चढ़ा देंगे। इसके बाद में माता रानी को हम चुनरी उड़ा देंगे। लाल रंग की चुनरी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, चुनरी हमने उड़ा दी है। इसके बाद में देखिए जो हमने नवग्रह की स्थापना करी है ना, उनको भी हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो ये नवग्रह को हम पहले दिन ही समर्पित कर देंगे, रोज रोज नहीं करेंगे। तो ऐसे हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। इसके बाद में हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए गणेश भगवान को, माँ भगवती यानी कि दुर्गा माता को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपको मिल पाए तो उन्हें जरूर चढ़ाएं, नहीं तो जो भी फूल मिल जाते हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो वरुण कलश देव को, सभी को हमने फूल चढ़ा दिए, और हमने एक अलग से दिया जला लिया है, और ऐसे सभी को हमने धूप दीप दिखा दिया है। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। देखिए भोग में आप कोई भी आप मेवा मिठाई ले सकते हैं। वैसे माता रानी को पूरे 9 दिन में अलग अलग प्रकार के 9 भोग लगाए जाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। मुख्य रूप से लौंग बताशे का भोग माता रानी को जरूर लगाया जाता है आज के दिन। कोई भी ऋतुफल हो, ऋतुफल का भोग भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऋतुफल का भोग लगा दिया है और मिठाई का भोग लगा दिया है। पंचमेवा का भोग भी आप लगा सकते हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन में एक दिन हमें माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करनी होती है। आप प्रथम दिन भी कर सकते हैं, कोई भी नवरात्र हो, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन भी आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। और देखिए ऐसे आप बताशे का और लौंग का भोग भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक उपले को सुलगा लेते हैं। छोटा सा हवन अग्यारी जरूर की जाती है, दिन में एक बार तो ये हमें पूरे 9 दिन तक जरूर करना होता है। आप चाहें तो दोनों समय भी ये अग्यारी कर सकते हैं। तो घी की आहुतियां दे करके, कपूर डाल करके ऐसे हम अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद में लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं घी में लगा करके, और इसके बाद में देखिए हम बताशा भी घी में लगा करके ऐसे लौंग बताशे का भोग हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं। अग्नि में हम हवन सामग्री से भी 5, 7, 11, 21, 51 जितनी चाहे उतनी आप आहुतियां दे दीजिएगा, माता रानी का जो भी मंत्र आपको आता हो वो बोलते हुए। इसी के साथ में माता रानी को देखिए पान का भोग आप जरूर लगाएं, डेली भी लगा सकते हैं या फिर नवरात्र में जो भी मुख्य मुख्य तिथि होती है तब लगा सकते हैं। पान के ऊपर आप लौंग, इलायची, बताशा रख करके माँ को भेंट करें। आप चाहें तो अग्नि में भी ये पान चढ़ा सकते हैं। और माँ को देखिए नवरात्र के पहले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसी के साथ में देखिए माता रानी को जल का भोग आप अवश्य लगाएं। ये जल का लोटा हमें माता रानी के पास में भर के ही रखना है, डेली से बदलना होता है। और इसके बाद में हम मैया की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ऐसे जो भी आपको माता रानी की आरती आती हो वो आरती गाएं। आरती करने के बाद में आप इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के आचमनी अवश्य करा दें। इसके बाद मैया रानी से हम प्रार्थना करेंगे अपने घर परिवार के लिए, घर में सुख समृद्धि और सभी की रक्षा के लिए, और पूजा में रही कमियों के लिए हमें बारंबार क्षमा याचना जरूर करनी है। देखिए इस प्रकार से पूजा करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर बैठ करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो नव दुर्गा के जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं जिनकी अलग अलग कथाएं होती हैं उन्हें भी आप यहाँ पर बैठ करके सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर नवरात्र व्रत कथा जो होती है वो भी आप यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं। इन सभी का वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप सारी कथाएं हमारे यहाँ से सुन सकते हैं। पूजा करने के बाद में जो कथा सुनते समय हम जल का लोटा भर के रखेंगे उसे सूर्य को अर्घ्य दे देंगे। जो भी आपने यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट दीजिएगा। तो इस तरीके से नवरात्र के पहले दिन स्थापना की जाती है। सुबह के समय, शाम के समय में भी हमें यहाँ पे पूजा करनी होती है, भोग आरती करनी होती है। सुबह को थोड़ा बड़ा पूजन होता है, शाम को धूप दीप आरती करते हैं। जो भी फलाहारी भोजन हमने बनाया होता है वो माँ को अर्पित करने के बाद में जो भी व्रती है वो उस भोजन को ग्रहण करता है। तो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन की ये पूजा स्थापना का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।